हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में ओपन कर रहे हैं एक्टिविटी रेशियो। इसका जो सब टाइप है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में इसको टीआर भी कहते हैं। कभी कभी इस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को अपन डेटर्स टर्नओवर रेशियो कह देते हैं। हालांकि कहने के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बीआर दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए ध्यान रखें प्रॉपर नाम है इसका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इट इंक्लूड्स द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। यस, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो है क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन ग्रॉस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल का मतलब टोटल सेल्स में से कैश सेल्स लेस कर देंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, और उसमें से रिटर्न रिगार्डिंग क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड रिटर्न वो आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स। अपने को नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अगर नहीं गिवन है तो टोटल सेल्स से कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिट सेल्स नहीं है गिवन और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हाउ टू कैलकुलेट दैट क्रेडिट सेल्स, देन यूज टोटल नेट सेल्स। नीचे आता है ग्रॉस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में अपने देखा था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। ट्रेड रिसीवेबल अपन ने देखा था डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ध्यान रखें, अगर मान लो दोनों का बैलेंस नहीं दिया हुआ है और कोई ऑप्शन भी नहीं है कैलकुलेट करने का, तो फिर सिंगल से लेते हैं अपन ट्रेड रिसीवेबल, आइदर ओपनिंग और क्लोजिंग, जो भी बैलेंस गिवन है। फिर एवरेज नहीं लेंगे, सिंगल वैल्यू है इसलिए सिंगल वैल्यू का एवरेज नहीं लिया जाता है, वो करेंगे अपन। दूसरा ये आता है कि ट्रेड रिसीवेबल रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल। हायर रेशियो shows good situations, good quality of debtors, higher liquidity, less collection charges and less chances of bad debts। हायर रेशियो जो अच्छा माना जाता है। अगर लोअर रेशियो है इट मीन्स योर कलेक्शन पॉलिसी इज नॉट गुड, योर क्रेडिट सेल्स पॉलिसी इज नॉट गुड, द क्वालिटी ऑफ डेटर्स इज नॉट गुड। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। अदर सिमिलर फर्म से कंपेयर करें या अपने ही फर्म के पुराने रेशियो से कंपेयर करें। दूसरा आता है इसका आपके पास में एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड में ये है कि कितने टाइम में आप डेटर्स से एवरेज पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला होगा 365 नॉर्मल ईयर के डेज होंगे और लीप ईयर के केस में 366 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों में आप पैसा कलेक्ट करते ऑन एन एवरेज। इसको राउंड ऑफ करते हैं हायर डेज में। अगर ये फ्रैक्शंस में आता है, पॉइंट में आता है, तो अपन इसको हायर डेज में राउंड ऑफ करते हैं। ध्यान रखें इस बात का। यस, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल सेल्स 12 लाख, टोटल सेल 12 लाख। फिर कह रहा है क्रेडिट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल्स इज 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट सेल 70% ऑफ टोटल सेल कितनी हो गई 70%? 8,40,000 इंटू 70% किया अपन ने तो 8,40,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न 40,000, तो 8 लाख आ गई आपके पास में नेट क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स आ गई। अब दूसरा चाहिए आपको एवरेज। एवरेज के लिए कह रहा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 73,250, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग दिया 73,250, 73,250 प्लस क्लोजिंग दिया 86,750 डिवाइडेड बाय 2। इनका टोटल हो जाएगा 7 2 9 1 10, 4 3 और 1 10, यस 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 80,000। ये 80,000 हो गया आपका एवरेज। अब आपका टीआर क्या आएगा? 8 लाख अपॉन 80,000 इक्वल्स टू 10 टाइम्स। ये नंबर ऑफ टाइम्स में आता है,
तो 10 टाइम्स आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया 10 टाइम्स। अब कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड 365, जब ईयर नहीं दे रखा तो नॉर्मली अपन 365 लेते हैं, 365 अपॉन 10 इक्वल्स टू 36.5, इट मीन्स 37 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो आएगा वो होगा आपके पास में 37 डेज। ये एक सिंपल क्वेश्चन था टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ये सब अपन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या कह रहा है अपने को, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। यस, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल सेल्स है 4,80,000, 4,80,000 टोटल सेल्स हो गई आपके पास। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स 20% ऑफ क्रेडिट सेल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 and closing trade receivable, excess of closing trade receivable over opening receivable 30,000, opening plus 30,000। ये अपने को क्वेश्चंस दिया है इसने। यहाँ पे टोटल सेल्स दे रखी 4,80,000, कैश सेल 20% ऑफ क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स क्या होती है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब इसमें से अपन कैश सेल लेस कर देंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। कैश सेल कितनी बता रहा है, कैश सेल इज 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स के रेफरेंस में दिया और क्रेडिट सेल अपने को पता नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल्स को। क्रेडिट सेल 100, कैश सेल 20% ऑफ क्रेडिट सेल है। कैश सेल जो है क्रेडिट सेल से 20% है, इसलिए अपन ने 100 एज्यूम कर लिया क्रेडिट सेल्स को, क्योंकि परसेंटेज में देना है इसलिए अपन ने क्रेडिट सेल्स को 100 मान लिया, तो कैश सेल 20 हो गई। देन टोटल सेल्स इज 120। टोटल सेल्स हो गई आपके पास में 120 हो गई आपके पास में। ये अपनी एज्यूम्ड सिचुएशन हो गई। एक्चुअल सिचुएशन में टोटल सेल्स कितनी है, इक्वल्स टू 4,80,000। 120 के इक्वल है, 120 एज्यूम सिचुएशन है और 480 एक्चुअल सिचुएशन है अपने पास में। अब अपने को क्या मालूम करना है, इसमें से क्रेडिट सेल्स मालूम करनी। जो मालूम करना होता है वो फिगर अपन ऊपर रखते हैं, 100 अपॉन 120 इंटू 4,80,000। 120 और 100 इनमें से जो मालूम करना होता है वो अपने को ऊपर रखना होता है। मालूम करना है अपने को क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स अपने ऊपर लिखा 100 अपॉन 120 इंटू 4,80,000। कैश क्रेडिट सेल्स आ गई 4 लाख। तो यहां पे आपके पास में क्रेडिट सेल्स आ गई, क्रेडिट सेल 4 लाख। ठीक है, अब अपने पास में चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 60,000 और क्लोजिंग कह रहा है कि ओपनिंग प्लस 30,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, ओपनिंग जो है उससे 30,000 जाता, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास में 60,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 90,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आएंगे आपके पास में, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 60,000 प्लस 90,000, 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9×6=15 75,000। ये 75,000 ट्रेड रिसीवेबल आ गया आपके पास में। अब टीआर कैलकुलेट करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना होगा। क्रेडिट सेल्स आई थी अपने पास में 4 लाख डिवाइडेड बाई 75,000, ये आपके पास जाएगा 4 पे 3 लाख और 5 375 25 1/3 5.33 टाइम्स। ये आ गया आपके पास टीआर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5.33 टाइम्स। अब आएगा कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड
365 अपॉन 5.33, ये आएगा आपके पास में, डिवाइड करेंगे इसको, यस इसको डिवाइड करते हैं, 365 अपॉन 5.33, 533, 20, 7, 6, 7 5 35, 7 21 नहीं 6, वो आएगा 69 डेज, ये करीब करीब 69 डेज। तो आपके पास में एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया 69 डेज और टर्नओवर रेशियो होगा 5.33। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 72। यस, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, देखो, कैलकुलेट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, क्रेडिट सेल्स, कैश रेवेन्यू फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न एंड ओपनिंग डेटर्स। कैलकुलेट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड। यस, इसमें डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, इसने दिया हुआ ओपनिंग डेटर्स दिए हुए, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, अपने को क्लोजिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, सिंपल सा होता है, अपन टोटल डेटर्स अकाउंट बनाते हैं वर्किंग नोट में। तो सबसे पहला काम होगा टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया 4,70,000 टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है ये 4,70,000। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स होगी डेबिट साइड में से 22 लाख। जब क्रेडिट सेल्स होती है जनरल एंट्री करते हैं अपन डेटर्स अकाउंट DR टू सेल्स, तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में 22 लाख टू सेल्स। क्रेडिट सेल्स हो गया आपके पास में। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड करते हैं अपन, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू डेटर्स करते हैं, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में 40,000 बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड 40,000, डिस्काउंट अलाउड हो गया 40,000। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड 20,40,000, डेटर से पैसा मिला वो भी क्रेडिट साइड में, बाय कैश 20,40,000। फिर कह रहा है आपका सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री भी यही करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू डेटर्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू डेटर्स 60,000, तो बाई सेल्स रिटर्न 60,000। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उनको अपन ने रिकॉर्ड कर लिया। अब अपन इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं अपन, 22 और 4 26,70,000, चार 4 8 से 14, 14 14 और 3 17, 1 21 और 5 26। क्लोजिंग आ गया आपके पास में 5,30,000। क्लोजिंग क्या आ गया आपके पास में 5,30,000। अगर इसको फार्मूले में अपन लिखना चाहें तो फार्मूले में क्या लिखेंगे, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस कैश रिसीव्ड माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स टर्नओवर डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ये आ जाएगा आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। ओपनिंग बैलेंस इधर वाले दोनों ऐड कर दिए, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट सेल्स, और इधर वाले लेस कर दिए डिस्काउंट अलाउड, कैश, कैश रिसीव्ड, सेल्स रिटर्न, तो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स। अपने पास में क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, ओपनिंग बैलेंस मिल गया, अब सेल्स, नेट सेल्स चाहिए अपने को। सेल्स इसने दिए 22 लाख माइनस
सेल्स रिटर्न है 60,000, नेट सेल्स हो गई 21,40,000, नेट क्रेडिट सेल्स हो गई 21,40,000, एवरेज डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस है 4,70,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस है 5,30,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएंगे आपके पास में 4, 5 और 10, 5 लाख। टीआर कितना आएगा अब आपके पास में 2140 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 4.28 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया 4.28 टाइम्स। और अब ये आपके पास में आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यस, अपन अब आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।